हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, उस शेयर का सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे। और बैलेंस शीट में भी हम लोग सबसे पहले इक्विटी कैपिटल देखेंगे, फिर रिजर्व देखेंगे, उसके बाद में बोरोइंग देखेंगे। तो इसका चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। मार्च 2021 में इसका इक्विटी कैपिटल था 3.25 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। वहाँ से बढ़कर मार्च 2022 में 10.09 करोड़ का हो गया इसका इक्विटी कैपिटल, और मार्च 2023 में भी 10.09 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल हो गया, और मार्च 2024 में भी 10.09 करोड़ का ही इसका इक्विटी कैपिटल है। वहीं इसका रिजर्व 2021 में 14.44 करोड़ का, वहां से घटकर मार्च 2022 में 10.60 करोड़ का, और मार्च 2023 में 14.75 फिर से हो गया, और मार्च 2024 में देखिएगा तो 18.78 करोड़ का इसका रिजर्व हो गया। वहीं इसका बोरोइंग है मार्च 2021 में 4.15 करोड़ का इसका बोरोइंग है, और मार्च 2022 में 7.68 करोड़ का इसका बोरोइंग है, और मार्च 2023 में 11.58 करोड़ का इसका बोरोइंग है, और मार्च 2024 में देखिएगा तो 15.62 करोड़ का इसका बोरोइंग है। तो अभी मार्च 2024 में क्या बात किया जाए तो इसका रिजर्व है 18.78 करोड़ का, और बोरोइंग है 15.62 करोड़ का। तो बोरोइंग की तुलना में रिजर्व ज़्यादा है। अब कहने का मतलब रिजर्व इसका इतना है कि यह अपना बोरोइंग को चुका सकता है, जब चाहे तब अपना बोरोइंग ख़त्म कर सकता है, अपना कर्जा को ख़त्म कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ तो हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि क्या है नहीं है। अब हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में इसका सेल्स और नेट प्रॉफिट। तो इसका मार्च 2021 में इसका सेल्स है 52.95 करोड़ का, और मार्च 2022 में 64.44 करोड़ का, और मार्च 2023 में 79.71 करोड़ का, और वहाँ से भी बढ़कर मार्च 2024 में 92.92 करोड़ का इसका सेल्स है। तो धीरे धीरे यह अपना सेल्स को बढ़ाते जा रहा है दोस्तों। अब चलिए इसका नेट प्रॉफिट देख लिया जाए कि नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो हम लोग नेट प्रॉफिट सबसे नीचे में इसका नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट हम लोग देखेंगे इसका नेट प्रॉफिट। तो मार्च 2021 में इसका नेट प्रॉफिट था 1.75 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। वहाँ से बढ़कर मार्च 2022 में 2.98 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया, और मार्च 2023 में 4.15 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया। धीरे धीरे अपना नेट प्रॉफिट भी बढ़ा रहा है, और मार्च 2024 में देखिएगा तो 4.04 पर करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट हो गया, और अभी करंट का देखिएगा तो 3.68 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट है। तो अभी 1-2 क्वार्टर से इसका थोड़ा सा नेट प्रॉफिट कम हुआ है, लेकिन डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसलिए यहाँ भी हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया। अब आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से इन्वेस्टर इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो हम लोग ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे। दिसंबर 2023 में प्रमोटर्स एफआईएस और पब्लिक है, तो चलिए इसी का देख लेते हैं। दिसंबर 2023 में 70.37% का होल्डिंग है प्रमोटर्स का, और मार्च 2024 में भी 70.37% का होल्डिंग है प्रमोटर्स का, और जून जून 2024 में भी देखिए तो 70.37% का होल्डिंग है, और सितंबर 2024 में भी 70.37% का होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स का होल्डिंग टस से मस नहीं हुआ है, जहाँ था वहीं पर ही है। अभी 3-4-5 क्वार्टर से अभी 70.37 का परसेंट का ही होल्डिंग है। वहीं डीआईएस का होल्डिंग देखिए दिसंबर 2023 में नहीं था, लेकिन मार्च 2024 में 0.02% है, और वहाँ से घटाकर जून 2024 में ख़त्म कर लिया, लेकिन सितंबर 2024 में फिर से अपना होल्डिंग को बरकरार रखा। 0.03% का होल्डिंग है। वहीं पब्लिक का होल्डिंग देखिएगा तो दिसंबर 2023 में 29.63% का होल्डिंग है पब्लिक का, और मार्च 2024 में भी 29.60% का होल्डिंग है, और जून 2024 में देखिएगा तो 29.63% का होल्डिंग है पब्लिक का, और सितंबर 2024 में देखिएगा तो 29.60% का होल्डिंग है। तो प्रमोटर्स का अच्छा खासा होल्डिंग है दोस्तों, डरने का बनाने कोई बात नहीं है। चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं कि यह क्या नाम है, कितना पे ट्रेड कर रहा है, वगैरह वगैरह सब जानने के लिए आगे का प्रोसेस जानते हैं। तो दोस्तों अभी जिसका हम लोग देखें इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, बोरोइंग, सेल्स, नेट प्रॉफिट और प्रमोटर्स होल्डिंग देखे, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखे, जिसमें प्रमोटर्स का अच्छा खासा होल्डिंग है, एफआईएस का थोड़ा सा है, और पब्लिक का भी है कुछ बहुत। तो उस शेयर का नाम है दोस्तों
एब्रो इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 150 रुपया 80 पैसा। ये 30 अक्टूबर 3:30 का समय दिखा रहा है दोस्तों। और बीच पे अगर देखिएगा तो एक दिन का चार्ट है, यह किस प्रकार से यह धीरे धीरे वोलेटाइल एक ही रेंज पे पहले गैप अप ओपन हुआ, फिर एक ही रेंज पे चला, फिर डाउन हुआ, फिर बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन फिर डाउन हो गया और बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, लेकिन फिर ज़्यादा नीचे जाके फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी तरह से वोलेटाइल होते होते ऊपर नीचे होते हुए लास्ट में क्लोजिंग हो गया दोस्तों। और परसेंटेज में देखिएगा तो -0.26% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 5% का 5 दिन का इसका चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था दोस्तों। पहले ये ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी तरह से वोलेटाइल ऊपर नीचे होते हुए यह ट्रेड कर रहा है। और परसेंटेज में देखिएगा तो 1.90% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं एक महीने का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से है। पहले ये ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वोलेटाइल होते हुए ऊपर नीचे। एक समय ये बहुत नीचे चला गया, लेकिन अपने आप को संभाला और थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोजिंग हुआ। और परसेंटेज में देखिएगा तो -9.61% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर 6 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था। पहले ये ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एक ही रेंज पे ट्रेड किया, फिर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर धीरे धीरे वोलेटाइल होते होते नीचे आके क्लोजिंग हो गया। फिर भी अगर इतना गिरावट होने के बाद भी अगर परसेंटेज में देखिएगा तो 12.62% का पॉजिटिव रिटर्न है। वहीं इसका मार्केट कैप देखिएगा तो 167.47 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। फिर से एक बार बोल रहे हैं, इसका मार्केट कैप 167.47 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। हाई देखिएगा तो 151 रुपया 95 पैसा, लो देखिएगा तो 146 रुपया 25 पैसा इसका लो है। तो दोस्तों चलिए हमारा थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या है नहीं है, लेना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, वगैरह वगैरह सब जानते हैं। तो दोस्तों एब्रो इंडिया लिमिटेड ये जो कंपनी है, ये जो शेयर है, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 150 रुपया 80 पैसा, और ये 30 अक्टूबर 3:30 का समय दिखा रहा है। तो यह दोस्तों बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत ख़राब ही नहीं है ये शेयर दोस्तों। अगर ख़राब रहता तो 150 रुपये पे ट्रेड नहीं कर रहा था। तो दोस्तों इसका इक्विटी कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है, रिजर्व भी कंटिन्यू बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अब बोरोइंग रिजर्व की तुलना में कम है दोस्तों। सेल्स भी इसका कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। अभी फिलहाल 1-2 क्वार्टर से थोड़ा बढ़ा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है। नेट प्रॉफिट भी उसी प्रकार से कंटिन्यू बढ़ रहा है, लेकिन 1-2 क्वार्टर से भी नेट प्रॉफिट बढ़ा नहीं है, लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है। वहीं अगर प्रोमोटर्स का होल्डिंग देखिए तो 70+ इसका होल्डिंग है दोस्तों। वहीं एफआईएस का ज़्यादा तो नहीं है, 0.3% है। अभी सितंबर का देखें तो 0.03% का होल्डिंग है। वहीं पब्लिक का भी है। तो प्रोमोटर्स का होल्डिंग 70+ है, इसलिए डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में बाय करके होल्ड कर सकते हैं। लेकिन बाय करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, आप अपने से रिसर्च कर ले, ठोक बजा के देख ले। जब आपको जचता है, पूरा संतुष्टि हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाते हैं, तभी जाके आप लोग बाय कीजिएगा। ऐसा करने से आपका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा, अन्यथा फाइनेंशियल लॉस होने का आपका चांस ज़्यादा रहता है। देखिए दोस्तों, हम लोग यूट्यूबर हैं, किसी भी शेयर के बारे में हम लोग नॉलेजेबल पर्पज से आप लोग को वीडियो बना के देते हैं। आपका काम है, अगर आपको बाय करना है तो उससे पहले आप रिसर्च कर लीजिए, ठोक बजा के देख लीजिए, सारा कुछ कर लीजिए, उसके बाद में ही बाय करके होल्ड कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना मेरा सजेशन करना था। ये मेरा निजी राय है और निजी मामला है, इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ताकि आपका फाइनेंशियल लॉस ना हो। तो ठीक है दोस्तों, सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। यदि अच्छा लगता है तो बाय कीजिए, और नहीं अच्छा लगता है तो छोड़ भी सकते हैं। जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिएगा। पैसा आपका है तो अंतिम डिसीजन भी आप ही का होगा। इसलिए बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।